ज्ञानपुर में नई ऊर्जा का संचार हो, ज्ञानपुर विकास के नए रास्ते पर आए, इसलिए आज हम सभी प्रेस के साथी आपस में बैठने का विचार मन में आया। उसी संदर्भ में आज ये 9 वर्ष के उपलक्ष्य में आज ये प्रेस वार्ता है। जिस तरह से डेंगूपुर पक्के पुल को बनवाने के लिए आपने अथक प्रयास किया, भागीरथ प्रयास किया, आज वो सफल होता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, सफल हो गया। कल ही इसमें जियो जारी हुआ है, जियो 9 तारीख की डेट में जारी हुआ है। कल इसमें बाहर हम लोगों के मध्य ये सब संचार हो गया और कल 80 करोड़ रुपया रिलीज हुआ। और अब ये पुल जो चल रहा था क्षेत्र में कि पता नहीं यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा, रोज मीडिया में अलग अलग खबरें आ जाती थी, सोशल मीडिया पर अलग अलग खबरें आ जाती थी। तो ये कल मोहर, अंतिम मोहर लग गई परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के द्वारा, और पूरा विधानसभा आजीवन, ये जितना बरसों से मांग हो रही थी, लगभग जब हम लोग छोटे छोटे थे तो रामपुर घाट पर पक्का पुल और डेंगुरपुर धनतुलसी के बीच पक्का पुल की बरसों से मांग हो रही थी। और जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो उसी समय इन दोनों के लिए हमने एकदम कसम खाया था, बीड़ा उठाया था। और 2023 में चुनाव जीतते ही 22 में मैं निर्वाचित हुआ, 23 में रामपुर घाट का पक्का पुल बनाने का जो हमारे क्षेत्र का सपना था, वो उत्तर प्रदेश की सरकार परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी द्वारा हमारे आग्रह पर उसको स्वीकृति मिली। और उसके बाद एक निराशा आई कोनिया के क्षेत्रवासियों में कि अब एक ही पुल तो मुश्किल से मिलता, पता नहीं मिलता कि न मिलता। और अगर रामपुर घाट बन गया, बैठे हैं बगल में कोनिया के सभी सम्मानित साथी, भाई सुरेश मिश्रा जी पूर्व प्रधान बैठे हैं, भाई अजीत सिंह पूर्व प्रधान बैठे हैं, हमारे सभी पूर्व कैलाश तिवारी जी बैठे हैं, विधान चंद दुबे जी बैठे हैं, इधर मंडल के अध्यक्ष उधर टीक के बैठे हैं। सबके मन में ये निराशा आई। हमने कहा निराश होने की जरूरत नहीं है, 1 साल में रामपुर घाट का पक्का पुल स्वीकृत हुआ है, तो 1 साल बाद आप धैर्य रखिए। मात्र 1 साल का गैप हुआ, 2023 में वो स्वीकृत हुआ, 24 का गैप हुआ, 25 में डेंगुरपुर घाट और धनतुलसी के बीच स्वीकृत हुआ। 350 करोड़ की लागत लगनी है, जो कास्ट आई है 320 करोड़ 75 लाख कुछ है वो जियो में। तो ये इतना पैसा भूतो न भविष्य तो, 2 पक्का पुल 700 करोड़ रुपया लगना, ये कभी मतलब कल्पना से परे था। जो काम हुआ है ये इतिहास दर्ज में नाम दर्ज होगा। इन 5 वर्षों का जो कार्यकाल है वो ज्ञानपुर विधानसभा के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। और मैं ही नहीं, अगल बगल के जितने विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हों, सामाजिक क्षेत्र के लोगों में, सब लोगों के मन में ये बात आ रही है कि विधायक जी हंडिया में मैं लगा हूं, नहीं हो पा रहा है, उसके आगे असड़िया बाजार और सैदाबाद असड़िया बाजार के पास पुल की अत्यंत आवश्यकता, बरसों पुरानी मांग है, वो नहीं हो पा रहा है। इधर आपके बगल में जिला जो पड़ता है चंदौली में बरसों से मांग हो रही है चौचकपुर पर पुल की, वहां नहीं हो पा रहा है, गाजीपुर को और चंदौली को जोड़ने के लिए। तो ये जो काम हुआ है ये परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के, ये जान लीजिए कि अति कृपा से हम लोगों ने संघर्ष किया, ज्ञानपुर विधानसभा में पुल का नाम लिखवाया। ये दीर्घ सेतु 357 करोड़ रुपया, ये देख सकते हैं आप। इसमें पहला नाम जो लिखा है, पेज खोलेंगे आप तो ज्ञानपुर ब्रैकेट में निषाद पार्टी, जनपद भदोही के विधानसभा क्षेत्र ज्ञानपुर में गंगा नदी पर माता सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी धनतुलसी डेंगुरपुर घाट पर पुल के स्थान पर दीर्घ सेतु, पीपा पुल के स्थान पर दीर्घ सेतु, पहुंच मार्ग अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य, 356 करोड़ 62 लाख की कार्य योजना बनी। और कार्य योजना के बाद जब शासन में एस्टीमेट जाता है तो वहां कई लेयर पर की जांच होती है, उसमें 24 करोड़ रुपया, उसके लिए हम सभी क्षेत्र को बिना उनकी संकल्पना के उन्होंने हमको इतनी ताकत दी, यहाँ से नीचे से जिस मंदिर में कुनिया के बड़े बुजुर्ग मिलते थे और पीठ ठोक देते थे
कि बेटा बस लगे रहो, ये पुल बनवा करके ही लौटना। और पता नहीं कौन सी प्रेरणा मिलती थी, जब उधर कोनिया से गुजर के आते थे तो दुगने उत्साह से उस काम के लिए लग जाते थे। बिहरोजपुर में 3 मंदिर है और बहुत ही धार्मिक एरिया है, वहां के भी बुजुर्ग लोग आए थे, वहां भी काम चल रहा है। रामपुर घाट बिहरोजपुर पर शिफ्ट होके बन रहा है, वो सबसे अच्छी जगह थी, चयनित हुई। जाता था तो लगातार मुझे आशीर्वाद देने का काम करते थे। तो ये केवल क्षेत्रवासियों की प्रेरणा से, उनके दिए गए ताकत से, उनके दी हुई शक्ति से, उनके दिए हुए आशीर्वाद से, जो उन्होंने हृदय से आशीर्वाद दिया, उसी का फल था ये दोनों पुल स्वीकृत होकर के अब बनना शुरू हो जाएंगे। अभी आपने दिखाई, उसमें दिखाया आपने कि आपके द्वारा मांग की गई थी पुल की, और वो मांग नहीं, ये दस्तावेज है, आधिकारिक दस्तावेज है उत्तर प्रदेश की कार्य। तमाम मंचों से ये घोषणा की गई कि हमने मांग की। मांग कोई कर सकता है, मांग तो जनता भी मांग करती है, मांग कोई कर सकता है, लेकिन विधानसभा ज्ञानपुर का मैं प्रतिनिधि हूं सरकार का, तो सरकार जो मैं प्रस्ताव दूंगा उसी प्रस्ताव पर सरकार काम करती है। वो साल भर का हमने 789 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश में पुल का असली श्रेय ज्ञानपुर की सम्मानित जनता और उत्तर प्रदेश की सरकार को देना चाहेंगे। शुरुआत कब से होने की संभावना है? बजट अलॉट हो गया है, कल परसों से वहां अधिकारी सर्वे का काम शुरू कर देंगे, उसका डिटेल एस्टीमेट बन जाएगा, टेंडर हो जाएगा। क्योंकि एक टेंटेटिव एस्टीमेट लगाया जाता है शुरू में, और जब वो स्वीकृति आ जाती है तो उसके बाद उसका पूरा डिटेल एस्टीमेट बनाया जाता है। आपने कहा कि अन्य जनपदों में मांग चल रही है लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है, और भदोही में ज्ञानपुर विधानसभा में 2 पुल बनना, तो क्या माना जाए कि ये ईश्वर का आशीर्वाद और ऊपर वालों की कृपा, आने वाले समय में परम पूज्य योगी जी की कृपा। जगह भाजपा से देखे जाएंगे नहीं, निषाद पार्टी और भाजपा एक ही है। भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद कहते हैं, और निषाद पार्टी छोटा भाई है। भगवान राम और निषाद राज बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में थे, बाल सखा थे। वो राम राज्य की संकल्पना आज जाकर के साकार हो रही है देश में और प्रदेश में। कॉलेज के लिए भी सुखद खबर है, आप लोग नोट करिएगा। अभी आप लोग प्रदेश की मीडिया ने खबर चला दिया था, लोकल मीडिया ने नहीं, लेकिन KNPG कॉलेज भी इसी सत्र में उसका शिलान्यास होगा। KNPG कॉलेज की बात आपको तब बताएंगे जब डॉक्यूमेंट लेकर के आपके बीच में आएंगे। और ज्ञानपुर विधानसभा में ये 789 करोड़ रुपए की परियोजना है। उत्तर प्रदेश में बहुत कम विधायकों के पास इतनी बड़ी परियोजना होगी। इसमें लिखा है 789 करोड़ 41 लाख, ये पूरा डिटेल है उसका। तो ये क्षेत्र में कई सारे काम हुए हैं। मैं जब विधायक हुआ, यहाँ पे जिला अस्पताल की मांग वर्षों से चली आ रही थी। 2008 में जिला अस्पताल स्वीकृत हुआ था, 2008 में जिला अस्पताल स्वीकृत हुआ, और उसकी जो उस समय कास्ट थी 8 में 14 करोड़ रुपए। 14 करोड़ रुपया का क्या हुआ वो आप सब बेहतर जानते हैं, छिपा नहीं है। उस 14 करोड़ रुपए से फिर एस्टीमेट रिवाइज हुआ तो 18 करोड़ रुपया गया, और 18 करोड़ के बाद भी नहीं बन पाया जिला अस्पताल। फिर 18 करोड़ के बाद फिर एस्टीमेट रिवाइज होता है उसी बसपा के कार्यकाल में, और वो 18 करोड़ जाता है 22 करोड़, फिर 4 करोड़ रिवाइज हुआ। 22 करोड़ रुपए से भी जिला अस्पताल का निर्माण नहीं हो पाया। बसपा की सरकार में कौन लोग जिम्मेदार थे वो कहूंगा नहीं, आप लोग बेहतर जानते हैं। फिर उसके बाद पूरे बसपा की सरकार चली गई 10 साल तक, 12 में चली गई बसपा की सरकार। 10 साल तक 1 रुपया किसी ने नहीं दिया कि जिला अस्पताल बन जाए। ज्ञानपुर मांगे जिला अस्पताल, भदोही मांगे जिला अस्पताल, इस प्रकार का स्लोगन चलता था। 2022 में मैं विधायक बना, 2024 में हमको भी बहुत संघर्ष करना पड़ा उसके लिए। 7 करोड़ रुपए हमने अतिरिक्त, शासन से नहीं, कार्यदायी संस्था से चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनवाई, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनवा करके ये लायबिलिटी हमने कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य की निर्माण निगम पर तय करवाई
कि 7 करोड़ रुपया आप अपने कोष से देंगे, और राजकीय निर्माण निगम अपने कोष से 7 करोड़ रुपया दे करके आज वो 100 बेड का अस्पताल बन करके तैयार हो रहा है। ज्ञानपुर नगर में 6.5 करोड़ पूरी बात आ जाने दीजिए। 7 करोड़ रुपया से अब वो जिला अस्पताल बन करके तैयार हो रहा है। 10 करोड़ रुपया हमने अतिरिक्त उसी जिला अस्पताल के अंतर्गत 50 बेड का एक अतिरिक्त 10 करोड़ रुपया दे करके शासन से दिलवा करके उसको 10 करोड़ रुपए से 50 बेड और बन रहा है। अब जिला अस्पताल में आपके 150 बेड का अस्पताल हो जाएगा। ये कदम उस ओर बढ़ रहा है, जब हम 300 बेड पे पहुंच जाएंगे तो वो मेडिकल कॉलेज की ओर कदम हमारा बढ़ रहा है। जनपद में भदोही में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज स्वीकृत हुआ, जिसकी लागत उस समय 2008 में ही 8 करोड़ रुपया थी, और वो 8 करोड़ रुपया कहां चला गया पता नहीं है। जब मैं विधायक बना, जिले की समस्या थी, भदोही हमारी विधानसभा नहीं है, लेकिन पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज पूरे जिले के बच्चे पढ़ते हैं, अन्य जनपदों के बच्चे। हमने उसमें 7 करोड़ रुपया, वो पैसा भ्रष्टाचार की बलवेदी पर चढ़ गया, हमने उसमें 7 करोड़ रुपया की व्यवस्था करा करके उसको बनवाने का काम किया। वो भी अब 2-3 महीने में हैंडओवर हो जाएगा। हमारे हरीश सिंह जी पत्रकार शायद नहीं आए होंगे, कहीं बाहर टूर पे हैं, उनके गांव में वो पड़ता है वो पॉलिटेक्निक कॉलेज। अभोली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था। 22 गांव अभोली की हमारी विधानसभा में आते हैं, और अभोली का जो CHC था वो 5 करोड़ रुपए की लागत से बनना था, वो भी भ्रष्टाचार की बेदी पर चढ़ गया। उसमें हमने कार्यदायी संस्था से, ये पैसा शासन से नहीं, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया था उन्हीं की जेब से पैसा निकलवा करके 4 करोड़ रुपया अब वो अभोली का अस्पताल बंद करके तैयार हो गया है। आप लोग देखे होंगे, उधर सुरियाओं के पत्रकार साथी आए होंगे। पर्यटन विभाग से हमने 3.5 करोड़ रुपया, आप भव्य दिव्य गेट बन करके तैयार है पर्यटन विभाग से। सीतामढ़ी में लवकुश मेला आश्रम स्थल का विकास करवाया, सीतामढ़ी का विकास करवाया। अभी पर्यटन विभाग से 2.5 करोड़ की एक परियोजना और चल रही है, जो आपके ज्ञानानंद घाट जो बिहरोजपुर में पड़ता है, जहां से हमारा पुल होकर के गुजरेगा, उसके जस्ट बगल में ज्ञानानंद घाट का विकास हो रहा है। वहां पे भव्य दिव्य, वहां पे सत्संग भवन का निर्माण कराया जा रहा है, मंदिर का विकास कराया जा रहा है। उस एरिया के चारों तरफ और भी विकास के कार्य चल रहे हैं। ज्ञानपुर में स्टेडियम की बहुत बड़ी मांग थी, और आपको ताज्जुब होगा, GIC मैदान में मैंने माध्यमिक शिक्षा विभाग से, खेल विभाग से नहीं, माध्यमिक शिक्षा विभाग, क्योंकि खेल विभाग जिला में स्टेडियम बन जाता है तो तहसील स्तर पे छोटा स्टेडियम देता है। माध्यमिक शिक्षा विभाग से 5 करोड़ रुपया लेकर के जिला स्टेडियम की घोषणा करवाई, उसका धन मुक्त कराया। वो भी काम जल्दी से जल्दी शुरू हो गया। संस्कृत महाविद्यालय जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, ज्ञानपुर का बहुत पुराना महाविद्यालय। संस्कृत महाविद्यालय में 7.5 करोड़ रुपए की योजना से संस्कृत महाविद्यालय में अलग भवन बन के तैयार होगा, छात्रावास तैयार होगा, वेद की शिक्षा, धर्म की शिक्षा, शास्त्र की शिक्षा यही ज्ञानपुर में बच्चे ग्रहण करेंगे। तो आज सड़कों का हमने जाल बिछाने का काम किया। जिस सड़क से आप आ रहे हैं, ज्ञानपुर, नथईपुर, अकोढ़ा, इमामगंज तक 3 किलोमीटर हड़िया विधानसभा में, दूसरे जिले में दूसरी विधानसभा में जुड़वाने का काम किया। ये 65 करोड़ लागत में 35 करोड़ रुपया किसानों को मुआवजा मिलेगा। सड़क बन जाती थी लेकिन किसान का सुध कोई नहीं लेता था। ये 35 करोड़ रुपया भी रमाकांत तिवारी जी बैठे होंगे यहाँ पे, 35 लाख रुपया मुआवजा उनके घर, उनकी काफी जमीन गई थी, 35 लाख रुपया मुआवजा उनको डिसाइड हुआ है। इसी प्रकार से तमाम किसानों को उनकी अगर जगह ली जा रही है तो उनको मुआवजा दिलाने का काम किया। गोपीगंज से बैदा, बैदा से पाली, पाली से सुरियावा, ये लगभग 18 किलोमीटर की सड़क, इसमें लगभग 24 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, बन करके तैयार हो गई है। आप लोग जा रहे होंगे, सुरियाव जाने में आनंद आ रहा है। वो अपने पत्रकार साथी उपाध्याय जी है ना, ये बैठे पाठक जी, उपाध्याय जी। भिखमापुर से बसवापुर जो मेरी विधानसभा शुरू होती है, शुरू में वहां से सुरियावा के एकदम बॉर्डर से भिखमापुर से बसवापुर, बसवापुर से बिठौली, सड़क की हालत आप लोग देखे होंगे जब बसवापुर से बिठौली कभी जाना आना होता होगा। वो सड़क आज 12 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होकर के बन चुकी है। बसही से कालिका नगर कोइरौना जो ब्लॉक को रास्ता जाता है,
वो सड़क 8 करोड़ रुपए की लागत से बन के तैयार हो चुकी है। विश्वनाथपुर से कुरमैचा 6 करोड़ रुपए की लागत से बन करके सही तैयार हो चुकी है। अभी हमने सिंहपुर नहर से खरगापुर तक, जो जिले का बॉर्डर है, खरगापुर गांव में जाने के लिए पहले हम लोग जाते हैं किस गांव में, पहले हम लोग जाते हैं, आप तो मिले थे वहां कार्यक्रम में, पहले हम लोग इलाहाबाद जिले में भीटी बाजार में जाते हैं, भीटी बाजार से तब उस गांव में आते हैं। उस गांव के लिए ज्ञानपुर से सीधी कनेक्टिविटी 18 करोड़ की लागत से बनने जा रही है, इसको हमने स्वीकृत करा दिया है। बाकी पुल का जिक्र आपके सामने हो चुका। तमाम ऐसे कार्य हैं, छोटी सड़कें, दर्जनों सड़कें जो 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ की लागत से बनी है, वो दर्जनों सड़कें स्वीकृत हुई हैं। कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में कहीं न कहीं विकास की योजनाओं पर काम नहीं चल रहा है। पुरिया क्षेत्र की जनता की एक और मांग है, काफी दिनों से बिजली से ये लोग परेशान, कई वर्षों से बिजली विभाग के करतूतों से परेशान है, वहाँ सही ढंग से बिजली संचालित नहीं हो। हमने कोनिया के लोग बैठे हैं, 250, 63, 100 जितने ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि के थे, लगभग हर गांव में अतिरिक्त हो चुका है। अब कोनिया में इस बार बिजली की समस्या से बहुत हद तक निजात मिलने वाली है। उसके बाद अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, जहां पे विद्युतीकरण नहीं था वहां पे विद्युतीकरण। अब कोनिया कोने में नहीं, अब कोनिया सोने में रहेगी। एक पावर हाउस की और मांग है, क्योंकि सीतामढ़ी में एक ही पावर हाउस के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। पावर हाउस के लिए जमीन चिन्हित हो गई है, उसमें थोड़ा टेक्निकल अड़चन आ रही है, क्योंकि उपभोक्ता थोड़ा बिल उस हिसाब से नहीं अभी सरकार के पास आ रहा है, तो उसमें कुछ क्राइटेरिया डिसाइड हुई है शासन से, उस पर भी लगा हूं, उसको भी जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाऊंगा। बिलो टेंडर जो सड़कें होती हैं, उसकी वजह से सड़कों में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, अगर उसमें सुधार हो जाए तो क्या ये बात शासन तक पहुंचाए? नहीं, उसके लिए चर्चा हो रही, उसके लिए बहुत ही शासन गंभीर है और निश्चित है कि कुछ न कुछ उसके उपाय निकाले जाएंगे।